अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी और आप देख रहे हैं रियल फेस मीडिया। नाजरीन, इंसान आज़ाद पैदा हुआ लेकिन वो जंजीरों में जकड़ा नजर आता है। ये जुमला तकरीबन 300 साल पहले के फ्रांसीसी फलसफी रोसो का है। रोसो ने यह जुमला किसी और तनाजर में कहा था, मगर आज ये हर तरफ अमल पजीर नजर आता है और हर रोज इंसान को जकड़ने वाली जंजीरों में इजाफा होता चला जा रहा है। इस जंजीर में मीडिया और इसका झूठ बहुत अहम है। इसी मीडिया के आलमी झूठों में हमारे सामने 9/11 और सद्दाम हुसैन के वसी पैमाने वाले तबाही वाले हथियारों के प्रोपेगेंडे की मिसालें मौजूद हैं। 9/11 के पेश करदा वाक़े में ट्विन टावर्स मुसाफिर बरदार तैयारों से तबाह हुए। बाद में यह साबित हो गया कि जिन तैयारों को ट्विन टावर से टकराया गया था वो मुसाफिर बरदार तैयारे नहीं थे बल्कि बड़े ड्रोन थे। यह भी साबित हो गया कि ट्रेड टावर की तीनों इमारतें तैयारे टकराने से लगने वाली आग से नहीं बल्कि पहले से फिक्स्ड डायनामाइट के धमाकों से तबाह हुई थी। इसी तरह आज तक मुसाफिरों के ना तो असली लवाहकीन सामने आए और ना ही उन्हें इंश्योरेंस की रकम अदा की गई। हद तो यह है कि जिन्हें हाईजैकर करार दिया गया, इनमें से 5 हाईजैकर इस सानहे के बाद भी जिंदा थे। नाजरीन, ये झूठ ऐसे ही नहीं बोले गए, इनके पीछे कसीरुल जहत मकासद थे जो बखूबी हासिल कर लिए गए। आप सिर्फ 9/11 पर ही गौर करें तो हैरत से आंखें फट जाएंगी कि किस किस सतह के लोग इस झूठ को फैला रहे थे। किस तरह पूरी दुनिया का मेन स्ट्रीम मीडिया इसका खौफ लोगों पर तारी कर रहा था। अगर 9/11 ना होता तो ना अफगानिस्तान में अमरीकी फौजी गर्दी होती, ना ही मशरक वुस्ता का यह नक्शा होता और ना ही लिबिया, यमन और शाम की मौजूदा सूरत हाल होती। महज इस एक झूठ ने दुनिया को इन लोगों की झोली में डाल दिया जो दुनिया पर कब्जे की साजिशों में मसरूफ थे। नाजरीन, इसी तरह कोरोना की आमद से दुनिया में एक और तरह का भोंचाल बपा कर दिया गया। लेबोरेटरीज एक खास तादाद हर हाल में कोरोना के मरीज दिखा रही हैं। हुकूमतों की कोशिश है कि हर मरने वाले शख्स को कोरोना का शिकार डिक्लेयर किया जाए। मीडिया हर मरने वाले को कोरोना का शिकार दिखाने के लिए मुसिर है। ऐसा ही कुछ तंजानिया में हो रहा था। तंजानिया में कोरोना के केसेस 22 से अचानक 480 हो गए। इस मुल्क के सदर जॉन मैगुफुली के बारे में बताया गया है कि वो केमिस्ट्री में सचमुच की तालीम और डिग्री लिए हुए हैं। उन्होंने इस पर तवज्जो दी। उन्हें शक गुजरा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने एक अजीबोगरीब तजुर्बा किया। उन्होंने एक भेड़, एक बकरी, पपीता, बटेर और इंजन ऑयल से नमूने लिए और टेस्ट के लिए मुल्क की मरकजी लेबोरेटरी को भिजवा दिए। भिजवाए गए नमूनों को इंसानी नाम और मुख्तलिफ उम्रें दी गई ताकि उन्हें शक ना हो सके। हैरानकुन तौर पर इस लेबोरेटरी ने 2 जानवरों, बकरी, भेड़ और एक फल पपीता से कोरोना वायरस मुस्बत डिक्लेयर कर दिया और इस बात ने कोरोना वायरस की कलई एक मरतबा फिर खोल दी। इसके बाद सदर मैगुफुली ने बैरून ममालिक से दरामद करदा तमाम टेस्टिंग किट्स फौज की तहवील में दे दी और इंक्वायरी ऑर्डर कर दी। तंजानिया के सदर का कहना है कि कोरोना मामले और लेबोरेटरियों के थोक के हिसाब से कोरोना वायरस मुस्बत टेस्ट देने के मामले में जरूर कोई 2 नंबरी है। इस वाक़े के बाद बैनुल-अक़वामी इदारे और अपोजिशन की जानिब से तंजानिया के सदर के इस फेल की मजम्मत की जा रही है। यानी ड्रामे को बेनकाब करने के लिए यह तरीका इस्तेमाल क्यों किया? इस आलमी ड्रामे को स्क्रिप्ट के मुताबिक चलता रहने देना चाहिए था। हालांकि होना तो यह चाहिए था कि बैनुल-अक़वामी इदारे और खुद तंजानिया की अपोजिशन को कोरोना वायरस और इसकी टेस्टिंग किट्स के मेयार और काम पर सवालात उठाए जाने चाहिए थे, लेकिन इस तरफ कोई नहीं गया। नाजरीन, इससे आप दज्जाली निजाम की गिरफ्त का अंदाजा कर सकते हैं। तंजानिया के सदर के इस तजुर्बे ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। गोया कोरोना ड्रामेबाजी को अयां करने के लिए जबरदस्त तरीका आजमाया गया है। यह बात हवाई नहीं बल्कि जमीनी हकीकत बन चुकी है। इसकी तफसील आप हमारी स्क्रीन पर चलते हुए अल जजीरा के लिंक पर वहां जाकर खुद भी देख सकते हैं। तंजानिया के सदर जॉन मैगुफुली को लेबोरेटरी के तरीका वारदात पर शक था। सदर मैगुफुली ने गलत टेस्टिंग करने पर नेशनल लेबोरेटरी के कोरोना टेस्टिंग इंचार्ज को फारिग कर दिया, जबकि सदर ने तहकीकात का भी हुक्म दिया क्योंकि उन्हें शक है कि लेबोरेटरी में गोरखधंधा चल रहा है और ये लेबोरेटरियां तंजानिया में कोरोना दिखाने के लिए किसी आलमी गिरोह की आलाकार बनी हुई हैं। अब कोरोना टेस्टिंग किट्स पर भी सवाल उठ गए हैं कि क्या ये किट्स डिजाइन ही इस तरह की गई हैं कि एक मखसूस तादाद में कोरोना टेस्ट हर हाल में पॉजिटिव जाहिर हो। इस हवाले से आलम इस्लाम को खुसूसन गौर करना चाहिए कि साइंस और तहकीक के मैदान में मगरिब पर बेवकूफाना अंधाधुंध एतमाद क्या गुल खिला सकता है। दूसरी तरफ मुख्तलिफ ममालिक की रवायती हर्बल अदवियात कोरोना के मरीजों के लिए मुफीद साबित हो रही हैं, लेकिन आलमी इदारा सेहत सख्ती से इन तमाम दावों को रद्द कर रहा है। इसके नजदीक सिर्फ वही दवा और इलाज कारगर होगा जिसको इनकी अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनियां तैयार करें और अपनी ही लेबोरेटरीज तस्दीक करें। दूसरी अहम बात इस हवाले से यह है कि क्या कोरोना इतना ही खतरनाक है कि जिस फर्द को यह जरसूमा लग जाए वो इंतहाई दर्दनाक मौत का शिकार हो जाता है? इस बारे में कई हकायक पहले भी आपके सामने रख चुका हूं। इसकी हलाकत खेजी तो अभी आम फ्लू जितनी भी नहीं हुई।
दुनिया भर में रोज तकरीबन 1,60,000 अफराद मौत का शिकार होते हैं। इसके सबूत के लिए आप हमारी स्क्रीन पर चलते हुए लिंक और वेबसाइट पर जाकर खुद विजिट कर सकते हैं। इस बरस के जनवरी तक अप्रैल की मुद्दत में मरने वालों की तादाद तकरीबन 2 करोड़ है। इनमें से कोरोना से मरने वालों की तादाद 2,31,000 है। यह तादाद भी इसलिए मुतनाज़े है कि दीगर अमराज में मरने वालों को बड़ी तादाद में कोरोना का मरीज जाहिर किया गया है। कोरोना की ड्रामाबाजी का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि दुनिया में मरने की 20 बड़ी वजूहात में कोरोना शामिल ही नहीं। मरने वालों में सबसे ज्यादा शरह अमराज कल्ब की है, जबकि दूसरे नंबर पर फालिज है। यह फहरिस्त हमारी स्क्रीन पर चलती वेबसाइट्स लिंक्स और वेबसाइट्स पर देखी जा सकती है। नाजरीन, यह वजह तो आप भी जान चुके हैं कि कोरोना का झूठ क्यों बढ़ा गया, लेकिन अब इसके नताइज आने शुरू हो गए हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक इटली में लॉकडाउन खुलने के बाद वर्कर्स को एक टैग भी दिया गया है। यह टैग इनके यूनिफॉर्म्स के साथ मुंसलिक है। वर्कर्स की एक एक हरकत को नोट किया जा रहा है और इंतजामिया को मुत्तला किया जा रहा है। अगर कोई वर्कर दूसरे वर्कर के साथ मतलूबा फासले पर नहीं है तो भी अलार्म बज जाता है। अगर अपने साथी वर्कर के साथ 15 सेकंड से ज्यादा बात कर ले तो भी अलार्म बज जाता है। यही तर्ज अमल अब वैक्सीन और इंसान में जासूसी किट की फिटिंग की तरफ जाएगा। नाजरीन, यह झूठ अब पूरी दुनिया में आश्कार हो चुका है, इसीलिए इसके खिलाफ अमेरिका और दीगर ममालिक में मुजाहरे भी शुरू हो गए हैं और अमेरिका ने भी अब मजीद लॉकडाउन में तौसी ना करने का ऐलान कर दिया है। और यही बातें हम गुज़िश्ता कई हफ्तों से कर रहे हैं कि कोरोना कुदरती वबा नहीं बल्कि इंसानी खबासत का नतीजा है और हर गुजरता दिन हमारे मौक़िफ़ की तायद कर रहा है। आप भी आंखें खुली रखिए और मोहतात रहिए।